झारखंड की जनता को ये समाचार और ये संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस कर्मियों को भी, जो पुलिस स्टेशन के लेवल के हैं या उनके ऊपर के अधिकारी हैं, वो हमेशा आपकी सेवा में हैं। आप उनके साथ सहयोग करें, आप उनसे सहयोग प्राप्त करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग पुलिस से थोड़ा सा भयभीत होते हैं अपनी समस्याओं को बताने में। हाँ, ये समस्याएं अक्सर सुनने को मिलती है और इसकी जितनी मतलब इसका दूर किया जा सके सीनियर लेवल पर हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे तो चाहते होंगे कि पापा थोड़ा सा वक्त हमको जरूर दें, थोड़े हमसे बात करें, और उसी समय कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है। कैसे तालमेल बिठाते हैं? नहीं, वो तो अब आपको अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से जो प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से करना होता है और सब कुछ उसी हिसाब से करते हैं। अभी तक सब ठीक ठाक रहा है। मीडिया में भी है कि एक पर्टिकुलर जिला यहाँ पर जामताड़ा है जहाँ पर ये इस तरीके का अपराध कालांतर में स्टार्ट हुआ, लेकिन झारखंड पुलिस के द्वारा पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी इस पर मेहनत की गई है, काफ़ी काम किया गया है। नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। अभी एज ऑन डेट हमारे यहाँ 6 पुलिस स्टेशन कार्यरत है साइबर। सभी जगह कभी कहीं ना ब्लास्ट हो जाना, कहीं जो भी हमले वगैरह कर देना, लेकिन फिर धीरे धीरे झारखंड पुलिस ने सरकार की मदद से, सरकार के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से संसाधन बढ़े और पुलिस मैन की संख्या बढ़ी, ट्रेनिंग बढ़ी, तो उसी और काफ़ी मतलब इसमें परेशानियां भी पुलिस को उठानी पड़ी, काफ़ी बलिदान देने पड़े। और उसके बाद आज की डेट में हम ये दावा कर सकते हैं कि सिर्फ एक कोई पोर्शन है वेस्ट सिंहभूम चाईबासा का सारंडा जिला है जहाँ पर ये सीमित है। अपनी श्रीमती जी से, अपने बच्चों के साथ कैसा तालमेल बिठाते हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छा तालमेल है। बिना परिवार के सपोर्ट के आप किसी भी फील्ड में हो उसमें सफल या सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबका पूरा कोऑपरेशन, सबका पूरा साथ है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी झारखंड पुलिस में भी नई कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 5,000 करीब होने वाला है और उसी के कंपैरिजन में ऑफिसर्स वगैरह की भी होने वाली है। तो इसमें भी लगातार रिक्रूटमेंट जो भी कमियां हो रही हैं उसको भरने का जो है सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तेजी से बदलते राजनीतिक और सामाजिक हालात के बीच जांच एजेंसियों की दबिश और इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा विधि व्यवस्था को लेकर हम सब की निगाहें टिकी होती हैं पुलिस पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ब्रजेश रॉय। आज हमारे इस शो में खास मेहमान हैं झारखंड पुलिस के कप्तान, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। अजय जी, पुलिस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं, लेकिन आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि पुलिस के लिए जिम्मेवारियां भी बहुत होती हैं और चुनौती भी। क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बात सही है, क्योंकि पुलिस जो सरकार का वैसा अंग है, वैसा उसका सहायता करने वाला है जो कि सबके सामने में हमेशा दिखाई देने वाली चीज़ है। और उसी के दौरान मतलब जो परेशानियां होती हैं तो आम जनता भी तुरंत अगर कोई इस तरीके की परेशानी होती है तो फर्स्ट स्टेप पुलिस के ही पास जाना होता है और जाकर के फिर वहाँ पर अपनी जो भी दुख तकलीफ होती है उसको बताया जाता है और फिर वहीं से भी उसका जो दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, उसका निवारण ढूंढा जाता है। तो पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जो कि रोड पर, गांव पर, जंगल में, सब जगह वही दिखाई देती है और जो भी समस्याएं होती हैं तो फर्स्ट इंटरेक्शन किसी भी पीड़ित व्यक्ति का, नागरिक का, वो पुलिस से ही लीगल मामलों में अधिकतर होता है। और यही बात है कि सबसे ज्यादा भरोसा और उम्मीद की किरण लोग पुलिस की तरफ ही देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग पुलिस से थोड़ा सा भयभीत होते हैं अपनी समस्याओं को बताने में। अब चूंकि इसके कुछ बैकग्राउंड जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जिस तरीके से हम लोगों का पुलिस एक्ट 1860 से है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से था, तो तब के माहौल के हिसाब से, तब के जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से चला रहा है। उसके बाद कालांतर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और चूँकि अब बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग के भी जो शेड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग भी कराई जाती है, सब कुछ कराया जाता है, लेकिन हाँ, ये समस्याएं अक्सर सुनने को मिलती है और इसकी जितनी मतलब इसका दूर किया जा सके सीनियर लेवल पर हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसका उदाहरण भी है कि पुलिस, ये शब्द 3 अक्षरों से बनता हुआ दिखाई पड़ता है। पुलिस यानी पुरुषार्थ, ली मतलब लिप्सा रही और स मतलब सहयोगी। हम और आपको भी ये समझकर चलना चाहिए कि पुलिस हमारे मित्र हैं और एक अच्छे मित्र के पास जिस तरह से हम अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे तो हमें उसका निदान भी वैसा ही मिलेगा। अजय जी, एक बड़ी समस्या है आज के दौर में, डिजिटल एज में, साइबर क्राइम। इसको किस तरीके से देखते हैं और झारखंड पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? अब चूंकि जैसे जैसे समय बदलाव होता है तो नई नई परेशानियां, नया क्राइम, नया अपराध उभरता है और जैसे कि आपने साइबर क्राइम के बारे में बात की तो इसका भी
जैसा कि मीडिया में भी है कि एक पर्टिकुलर जिला यहाँ पर जामताड़ा है जहाँ पर ये इस तरीके का अपराध कालांतर में स्टार्ट हुआ था। जामताड़ा पे बॉलीवुड में फिल्म भी बन गई। वो कुछ सीरीज बनी थी और उसके बाद फिर उसके बाद लेकिन झारखंड पुलिस के द्वारा पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी इस पर मेहनत की गई है, काफ़ी काम किया गया है, नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। अभी एज ऑन डेट हमारे यहाँ 6 पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं साइबर, और अभी सरकार के लेवल से भी ये डिसीजन हुआ है कि नए और साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना और उनका कार्य करने का प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी भी सर एक कंफ्यूजन है लोगों में, क्योंकि साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आपके पास अनगिनत मामले आते होंगे। लोगों में एक संदेह है कि हम अगर जाएं तो पुलिस के पास कैसे जाएं, ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी शिकायत को तो कैसे किया जाए? नहीं, ये दोनों माध्यम अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी जो है पोर्टल है हम लोगों का, वो भी अवेलेबल है। वहाँ बिना गए हुए ही पहले रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और उसके बाद अगर फिजिकल हैं तो जो हमारे मुख्य जो ज़िले हैं वहाँ पर हमारे साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं। बिल्कुल सही बात है, और कई लोगों को इससे लाभ भी मिलते हुए देखा जा सकता है। एक अहम सवाल है झारखंड के लिए, अविभाजित बिहार के समय से, वो है नक्सलवाद या उग्रवाद। इसको लेकर के झारखंड पुलिस आपके लीडरशिप में भी अभी भी बहुत शानदार कार्य कर रही है, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? और जो माओवादी नक्सली, जो उनके सिद्धांत थे, अब नक्सलबाड़ी का सिद्धांत तो है नहीं। कानू सन्याल, चारू मजुमदार वाली बात तो अब नजर आती नहीं है, कई टुकड़ों में बट गए हैं। बल्कि हमारे पास भी जो इनपुट है कि ये लोग, चाहे वो महिलाओं का शोषण हो, लेवी वसूली हो, या एक प्रकार से संगठित अपराध ये करते हैं, तो पुलिस इसको किस तरह से देखती है? और आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, और नक्सलियों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? इसका जैसा कि आपने वर्णन किया, ये समस्या पहले से ही बिहार के टाइम से ही चली आ रही थी, और उस टाइम में जब झारखंड राज्य अलग हुआ तब तो कमोबेश ये सभी जिलों में हमारे उसका प्रभाव था, और सभी जगह इनकी घटनाएं घटती थी। तब लगभग 19 जिलों में, हाँ, 19 जिलों में इसका था, और सभी जगह कभी कहीं ना ब्लास्ट हो जाना, कहीं जो भी हमले वगैरह कर देना। लेकिन फिर धीरे धीरे झारखंड पुलिस ने सरकार की मदद से, सरकार के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से संसाधन बढ़े, और पुलिस मैन की संख्या बढ़ी, ट्रेनिंग बढ़ी, तो उसी, और काफ़ी मतलब इसमें परेशानियां भी पुलिस को उठानी पड़ी, काफ़ी बलिदान देने पड़े। और उसके बाद आज की डेट में हम ये दावा कर सकते हैं कि सिर्फ एक कोई पोर्शन है जो वेस्ट सिंहभूम चाईबासा का सारंडा जिला है, जहाँ पर ये सीमित हैं, और वहाँ पर ये अपने एग्जिस्टेंस की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे जो बहादुर जवान हैं, ऑफिसर्स हैं हमारे झारखंड पुलिस के और सीएपीएफ के, खासतौर से सीआरपीएफ के, ये बराबर वहाँ पर अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, और उसमें काफ़ी कुछ सफलताएं, बहुत सफलताएं भी मिल रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कम समय में ही ये समस्या करीब करीब समाप्त होने की तरफ हो जाएगी। अजय जी, इसको लेकर के एक और बातें हैं कि सरेंडर पॉलिसी, जो एक नई दिशा, नई उड़ान, जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, कहीं ना कहीं से वो हमारे समाज के ही व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि अपराध उनकी मनोवृत्ति हो जाती, इस कारण से पुलिस से लेके आम जनता तक वो इस बात को लेकर सोचती है कि आखिर इससे कैसे निजात मिले। तो जो सरेंडर पॉलिसी है उस पर भी हम जरा आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सरेंडर पॉलिसी झारखंड सरकार की काफ़ी अपीलिंग सरेंडर पॉलिसी है, और इसका मतलब फ़ायदा भी उठाया है। जो अभी आंकड़े हम आपको बाद में दे देंगे कि इसमें अच्छे जो जितने भी बड़े लेवल के ये सो कॉल्ड नक्सलाइट्स थे, इन लोगों ने सरेंडर किया है। और सरेंडर करने के बाद पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि जो भी सरेंडर करता है, जिस लेवल का है, एरिया कमांडर है या उसके ऊपर के जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं जोनल कमांडर है, तो सबका फिक्स है। और आर्म्स के साथ सरेंडर करते हैं तो आर्म्स का भी एक वो फिक्स है कि कुछ कैटेगरी का है, उसी के हिसाब से उसका मुआवजा सुविधाएं मिलती हैं। अलावा इसके जो भी सरेंडर करता है उसके परिवार की देखरेख, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसको ज़मीन खरीदने के लिए पैसा, इसको घर बनाने के लिए पैसा, इलाज कराने के लिए पैसा वगैरह सब पूरी सुविधाएं हैं, और उसको रिहेबिलिटेट कराने के लिए भी सरकार उसमें मदद करती है। तो ये काफ़ी अपीलिंग पॉलिसी है। और पहले जो था ये ओपन कोर्ट में नहीं ओपन जेल में नहीं जा पाते थे, लेकिन अब इधर बदलाव किया गया सरकार के लेवल पर कि अब ओपन जेल में रखने का भी प्रावधान उसमें किया गया है। तो हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, और इसका बहुत से जो नक्सलाइट्स हैं उन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाया और अभी भी उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और उसके परिणाम देखने को भी मिले। हाल के दिनों में कई बड़े नामचीन नक्सली, जो इनामी नक्सली थे, कुख्यात थे, उन्होंने सरेंडर किया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है अजय जी कि सरेंडर पॉलिसी के साथ में
जो आपने कहा कि अभी फिलहाल वेस्ट सिंहभूम का कोई पार्ट, पलामू जोन में बूढ़ा पहाड़ में जो ऑपरेशन चला, जिस तरीके से पुलिस ने व्यवस्थाएं दिखाई, झारखंड ने पुलिस की जी खोलकर प्रशंसा की, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो छोटे छोटे उग्रवादी गिरोह हैं जो आपस में भी लड़ते हैं और समाज में एक भय का माहौल बनाते हैं, उसके लिए पुलिस कितनी तत्परता से उसके पीछे लगी हुई है? हाँ, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये मिसनोमर है कि जो इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं, जो बाकी कोई भी, ये सब आपराधिक गिरोह हैं। इसमें 5, 8, 10 अपराध कर्मी इकट्ठा हो जाते हैं और एक कोई अपना फैंसी सा नाम रख लेते हैं और उसके बाद ये पैसे वसूली करने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। ये सब आपराधिक गिरोह हैं और इसको बिल्कुल भी नक्सलाइट से कोई नहीं जोड़ना चाहिए। सब अपराध करने के लिए ही और सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपना ग्रुप बनाते हैं। और इनको पुलिस जो है वो अपने जो तरीके हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है, जेल जाते हैं और भी कार्रवाइयाँ होती हैं, समाप्त होते हैं, फिर धीरे धीरे नए उभर आते हैं, लेकिन पुलिस उसके ऊपर तत्पर है और पूरी तरह काबू करने में सक्षम है। जी बिल्कुल, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से तत्पर है और उस पर काबू करती रही है, आगे भी उसके निशाने पर ये ऐसे अपराधी मनोवृत्ति के लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अजय जी ये है कि पूरे देश की निगाहें हैं पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे, रिफॉर्म्स पे, तो पुलिस आधुनिकीकरण की अगर बात की जाए तो झारखंड में अभी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं झारखंड पुलिस को? इस बारे में कहना है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बहुत सी स्कीम्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार भी फंड्स उपलब्ध कराती है। वो चाहे नक्सल समस्याओं से जूझने की बात हो, चाहे महिला अपराध हो, बाल अपराध हो, अलग अलग उसके शीर्ष हैं, अलग अलग उसके हेड्स बने हुए हैं। उसी के अनुसार जो भी संसाधन जिस हेड के लिए आवश्यक है वो परचेज किए जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी चलाई जाती हैं। तो हम लोगों को, झारखंड पुलिस को, अपनी राज्य सरकार का भी और भारत सरकार के भी जो भी फंड्स हैं वो सभी स्टेट्स के अलग अलग कैटेगराइज किए हुए हैं, वो मिल रहे हैं। और उसी के हिसाब से जो भी हम लोगों का अपराध है उसी के हिसाब से हम लोग अपना मॉडर्नाइजेशन वगैरह करते रहते हैं। ये एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन सर जानना चाहेंगे कि क्राइम तो इस पृथ्वी पर जहां भी शासन व्यवस्था है, क्या विदेशों की जो क्राइम कंट्रोल सिस्टम है उसके मुकाबले हम कहां पर हैं? नहीं, ये तो किसी पैरामीटर्स के तहत बात करनी होगी, क्योंकि सब अलग अलग देश विदेश का उनकी समस्याएं अलग हैं, उनकी पॉपुलेशन अलग है, उनका जोग्राफिकल एरिया अलग है, उनका लिटरेसी रेट अलग है। तो ये सब चीज़ों को बैकग्राउंड में रखकर इस पर कोई कमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो भी है, हमारा झारखंड के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसमें यहाँ पर झारखंड पुलिस पूरी तरह से कैपेबल है और कार्य करने के लिए सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अजय सर, हम जानना चाहेंगे कि एक समस्या हमेशा उभर कर सामने आती है, वो है पुलिस फोर्स के पास, झारखंड पुलिस के पास मैन पावर की कमी। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या चुनौती लगती है? झारखंड पुलिस में अभी उतनी समस्या मतलब मैन पावर के हिसाब से नहीं है। और अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी झारखंड पुलिस में भी नई कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 5000 करीब होने वाला है और उसी के कंपैरिजन में ऑफिसर्स वगैरह की भी होने वाली है। तो इसमें भी लगातार रिक्रूटमेंट जो भी कमियां हो रही हैं उसको भरने का जो है सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। चलिए, एक बड़ी अच्छी बात है समाचार प्लस झारखंड बिहार के दर्शकों के लिए कि राज्य के पुलिस कप्तान ने कहा है कि 5000 जल्द ही वैकेंसी निकलने वाली है। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, राज्य की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे अपील होगा कि जरूर अपनी तैयारी करें और पुलिस में भर्ती होकर राज्य को शांति सुव्यवस्था स्थापित करने में आप भी सहयोगी बने। फिलहाल एक और सवाल हम करना चाहेंगे। सोशल पुलिसिंग को लेकर हमेशा से एक कंसेप्ट डिजाइन होता रहता है, इसमें कई प्रयोग भी होते रहे हैं और जब जब नई सरकारें आती हैं या झारखंड पुलिस में नए कप्तान आते हैं तो थोड़े से अपने प्रयोग को लेकर चलते हैं। तो अजय जी का क्या सोशल पुलिसिंग का फॉर्मूला होगा? इसमें सोशल पुलिसिंग का तो जो जैसी समस्याएं होती हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर भी मतलब झारखंड राज्य में भी उसी तरह से काम किया जा रहा है। खासतौर से जो सोशल क्राइम वगैरह वो तो वैसे सभी जगह हैं, लेकिन झारखंड के जो कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पर जैसे डायन बिसाई की समस्या है, अंधविश्वास की समस्या है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी काफ़ी समस्या है। और ख़ास तौर से ये जो हम लोग का पलामू, गुमला और सिमडेगा इस तरफ के जो जितने भी जिले हैं वहाँ पर ये समस्या कुछ अधिक है। तो उन एरियाज़ में जो हमारे पुलिस स्टेशंस हैं
जो हमारे ज़िले लेवल के ऑफिसर्स हैं वो लगातार पब्लिक के साथ संपर्क में हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। चाहे जब हाट बाज़ार लगता हो तब वहाँ पर वो पब्लिक अवेयरनेस इन सब बुराइयों के प्रति जो है वो सबको अवेयर करते हैं। ज़िला लेवल पर भी वो डिफरेंट उसमें अवेयरनेस के कैंपेन चलाए जाते हैं, जिसमें 1-to-1 बेसिस पर पुलिस ऑफिसर्स और विलेजर्स और जो नागरिक हैं उनके साथ बैठ करके ये मीटिंग वगैरह करते हैं। और अभी शहरों में भी अब हम लोग सोच रहे हैं कि दोबारा जिस तरीके से जो पहले एक सिस्टम था बीट पेट्रोलिंग का, वो भी कुछ कुछ धीरे धीरे अब इस्तेमाल नहीं हो रहा था, डिसयूज़ में आ गया था, उसको भी रिवाइव करने की आवश्यकता अब लग रही है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और मोहल्ले मोहल्ले में भी एक ऑफिसर्स को दायरा बांट करके, जिसमें सीनियर सिटीजन से भी जा कर के उनके हालचाल कुशल से पूछा जा सके। तो ये सब अभी जो प्रोग्राम्स हैं ये बन रहे हैं और हो सकता है कि जल्दी इन सबको लागू कर दिया जाएगा। सर इसमें एक सवाल और उठता है कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो या फिर सिस्टम का प्लेटफॉर्म है, एक जन सुनवाई होती है, क्या झारखंड पुलिस भी जनता दरबार जैसा समस्याओं को सुनने के लिए कुछ ऐसा प्लान कर सकती है क्या? नहीं, इसमें इंटरेक्शन तो बिल्कुल होता रहता है पब्लिक से, ऑफिसेज में भी और फील्ड ऑफिस, मतलब विलेजेस वगैरह में जाके कैंप लगा के कि चलिए आप अपनी समस्याओं को बताइए, हम खुद आपके द्वार पे आए हैं। वैसा करना चाहिए और काफ़ी कुछ जगह हो भी रहा है, लेकिन इसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। वैसे तो ऑफिस के दौरान और बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस है कि वो हमेशा पब्लिक जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी उनके सुझाव हैं, उनको एकदम आदान प्रदान करते रहें, उनसे मिलते रहें, टेलीफोन के माध्यम से अवेलेबल रहें और हमेशा उनकी शिकायतों को दूर करें। बिल्कुल, हम भी आपको कहना चाहेंगे, समाचार प्लस के दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आपके पास भी कोई समस्या है तो आप डरिए मत, हिचकिए मत, सीधे आप झारखंड पुलिस के पास आइए। झारखंड पुलिस आपकी समस्याओं का समाधान करेगी और किसी मुसीबत में अगर आप रहें तो भी आपके साथ खड़ी होगी। और साथ ही आपको भरोसा करना होगा समाज में एक शांति सुव्यवस्था कैसे कायम हो, इसमें भी आप पुलिस को सहयोग करें। सर, यहां पर एक सवाल और उठता है, एक आम पब्लिक डोमेन पे चर्चा होती है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल प्रेशर में रहती है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये तो बहुत ही सुनने वाला और इस तरीके की बात है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर हम तो नहीं देख रहे हैं। और बाकी जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या ऑनरेबल मेंबर्स असेंबली के हैं या ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो भी जनता है उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर जेन्युइन शिकायतें होती हैं तो वो भी पहुँचाते हैं, सुझाव आते हैं। तो ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर एज सच कोई हमारे हिसाब से तो नहीं है। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। आपने सुन लिया राज्य के पुलिस कप्तान को, और साथ में आपने यह भी सुन लिया कि किस तरीके से पुलिस आपकी सहयोगी है। अजय जी, आपकी जब डीजीपी पर पोस्टिंग हो रही थी पद पर, तो एक चर्चा चल रही थी झारखंड के सोसाइटी में कि बड़े कड़क अधिकारी हैं, और होना भी चाहिए, कड़क अधिकारी होते हैं, लेकिन कड़क अधिकारी के साथ आपकी संवेदनशीलता की भी चर्चा चलती है। ये दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप? वो तो आवश्यकता अनुसार है, क्योंकि जिस तरीके की फील्ड में हम लोग कार्यरत हैं वहाँ पर डिसिप्लिन और थोड़ा सा सख्ती की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अल्टीमेटली तो हम लोग सब जो भी है वो एक सेवा है, नागरिकों की सेवा करनी है। अब उसके माध्यम दूसरे तरीके से हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सेवा जब करना होगा तो उसमें संवेदनशीलता तो लानी ही पड़ेगी। और यही इसी का जो पर्पज़ रहता है और इसी भाव से हम लोग काम करते हैं। एक सवाल है जिसको मैं खुद जानना चाह रहा हूं और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये कैसे ख्याल आया पढ़ाई के दौरान कि पुलिस सेवा में जाना है, यूपीएससी क्रैक करना है? नहीं, ये तो चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी थी कि जब पढ़ रहे थे, चूँकि हमारे फादर भी पुलिस सर्विस से ही ताल्लुक़ रखते थे। क्या शुभ नाम उनका? और श्री हरि सिंह थे, ही इज़ नो मोर। हाँ, तो चूँकि परिवार में फादर भी उसी से थे, तो हमारा भी नेचुरली अट्रैक्शन और बाकी जो था वो शुरू से यही था कि कम से कम पुलिस में जाएंगे। तो उसी ध्येय को लेकर के चले थे और ऊपर वाले की इच्छा और माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ पर पहुँच गए। चलिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अजय जी, अब एक लंबा दौर आपने पुलिस डिपार्टमेंट में बिता लिया। आपकी श्रीमती जी, चूंकि आप 24/7 हैं इस ड्यूटी में, कहा जाता है कि पुलिस की निगाहें, आंखें 24 घंटे खुली रहती हैं, दिमाग खुला रहता है, और पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं, जो पृष्ठभूमि है, उससे आपको जो विरासत में मिली, अपनी श्रीमती जी से, अपने बच्चों के साथ कैसा तालमेल बिठाते हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छा तालमेल है। बिना परिवार के सपोर्ट के आप किसी भी फील्ड में हो उसमें सफल या सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबका
पूरा कोऑपरेशन, सबका पूरा साथ है। अजय जी के चेहरे पे मुस्कान है। हम इससे और जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि झारखंड भी आपका परिवार है, कभी किसी के चेहरे पे मायूसी देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? जैसे परिवार के अगर किसी सदस्य को कोई तकलीफ होगी तो तकलीफ होने पर नेचुरली तकलीफ होना स्वाभाविक है, वैसे ही। और समय मिलता है तो अपने परिवार को, अपने व्यक्तिगत परिवार को समय कितना दे पाते हैं? और घूमने की इच्छा हुई तो कहाँ प्लान कर पाते हैं? नहीं, वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, जितना टाइम मिलता है उतना तो टाइम परिवार के साथ। लेकिन फिर भी बच्चे तो चाहते होंगे कि पापा थोड़ा सा वक्त हमको जरूर दें, थोड़े हमसे बात करें, और उसी समय कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, कैसे तालमेल बिठाते हैं? नहीं, वो तो अब आपको अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से जो प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से करना होता है, और सब कुछ उसी हिसाब से करते हैं। अभी तक सब ठीक ठाक रहा है। सर, एक बड़ा गोपनीय सवाल है, लेकिन वो जानना चाहूँगा, आपके अपने विशेष शौक क्या क्या हैं? मतलब हॉबीज जो कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ से जब बच्चे थोड़े से समझदार हो जाते हैं तो अपनी हॉबीज को लेके वो थोड़े, अब अभी तो उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन नेचुरली मतलब रीडिंग है, कुछ नया लिटरेचर पढ़ने का, घूमने का शौक है, लेकिन अभी तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन देखते हैं। देखिए बड़ी बात है, ये खुलासा है कि लिटरेचर में बहुत शौक है, घूमने फिरने का भी शौक है, क्योंकि जो व्यक्ति घूमता फिरता है उसको यहाँ की कल्चर को बहुत करीब से समझने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और लिटरेचर का शौक है, यानी साहित्य में जिसकी रुचि होती है उनके पास उनकी संवेदनशीलता अपनी पूंजी होती है। एक अंतिम सवाल सर आपसे, बस ये बताइए कि यदि अगर कोई जनता आपसे मिलना चाहे विशेष तौर पर, तो उसे क्या करना चाहिए? सभी माध्यम अवेलेबल हैं, टेलीफोन है, ऑफिस का टेलीफोन है, मोबाइल है, और हमेशा जो ऑफिस है, ऑफिस टाइम में तो हम हमेशा रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो सीधे 1-to-1 बेसिस पर आकर के अपनी समस्याएं, चाहे तो फ़ोन के माध्यम से, चाहे पर्सनल बेसिस पे माध्यम से, चाहे लेटर्स के माध्यम से, जो भी माध्यम हो, हमारा ऑफिस और हम जो हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं। झारखंड की जनता को आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे समाचार प्लस के इस प्लेटफॉर्म से? झारखंड की जनता को ये समाचार और ये संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस कर्मियों को भी, जो पुलिस स्टेशन के लेवल के हैं या उनके ऊपर के अधिकारी हैं, वो हमेशा आपकी सेवा में हैं। आप उनके साथ सहयोग करें, आप उनसे सहयोग प्राप्त करें, और इसी तरीके से समस्याएं दूर होती हैं। अगर कहीं कोई शिकायत या कुछ कमी लगती है तो जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको अप्रोच करने में, उनसे कांटेक्ट करने में कोई झिझक ना रखें। बिल्कुल झिझक मत रखिए। राज्य के पुलिस कप्तान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने यह भरोसा दिलाया है आपको, झारखंड की जनता को यह भरोसा दिलाया है कि आपको जब भी समस्या हो, आप हमारे पुलिस के किसी भी अधिकारी से, एक सहयोगी कर्मचारी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और यदि खुद आपको डीजीपी साहब से मिलना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं भी आपसे अपील करना चाहूंगा कि झारखंड में शांति सुव्यवस्था हो, आंतरिक सुरक्षा मुकम्मल हो, और साथ में हम सब मिलकर भाईचारगी के साथ झारखंड के विकास में अपना सहयोग दें। नमस्कार।